से आज कॉल रखी है। बहुत सी बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और करनी भी चाहिए, लेकिन मेरा बात को शेयर करने का मकसद तब पूरा होगा, ठीक है, जब आप लोग अमल करेंगे। इंशाल्लाह मैं अमल करूँ। ठीक है, अगर मैं भी अपना पर्सनल टाइम मैंने आप लोगों को दिया, मैंने आप लोगों के साथ कॉल रखी, आप लोगों के साथ बोलूँ, आप लोगों को बताऊँ, लेकिन आप लोग अमल ना करें, इसका मतलब मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, आप लोगों का अपना टाइम भी वेस्ट हुआ। क्यों? बहुत सारे ऐसे आप लोगों के काम वगैरह होंगे जिनको आप लोगों ने स्किप किया और आपने कॉल ज्वाइन की, ऐसे ही है। यस मैम। ठीक हो गया। तो पहले नंबर पे तो मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करना चाहती थी, जो कि मैं अभी करती हूँ, ठीक है। एंड देन कुछ रूल्स वगैरह होंगे, कुछ उसूल होंगे जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है, अपनाना है। कुछ चेंजिंग्स हमने की हैं कंपनी में, ओके। और मैं इंशाल्लाह वन बाय वन आपको गाइड करती हूँ, बताती हूँ। ओके मैम। पहले नंबर पर तो यही बात, आप लोगों को इस चीज़ का पता था कि मैं एक सीईओ भी थी, सक्सेस लाइफ कंपनी की फाउंडर भी थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? मैं सक्सेस लाइफ कंपनी की सीईओ नहीं हूँ। मैंने अपनी जगह सीईओ की जगह मैं फाउंडर हूँ, मैं चेयरपर्सन हूँ, लेकिन जो मेरा सीईओ की सीट है ना, वो मैंने किसी एक पर्सन को दी है, ठीक है। वो कुछ लोगों को पता होगा भी, लेकिन जिसको दी है मैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, लेकिन उसके पीछे ये है कि भाई आप लोगों को जो भी काम है, आप लोगों ने मैसेज करना है, कुछ पूछना है, तो आपने अपनी सीईओ से ही पूछना है, ठीक है। मुझ तक भी अगर आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहती हैं तो आपने अपनी सीईओ साहिबा को बताना है और वो मुझ तक पहुंचा देंगी। ठीक हो गया। ओके अगर आप लोगों को लीव चाहिए, आप लोगों को लीव चाहिए, जो भी मसला है, जो भी है, आप लोगों ने किसके साथ शेयर करना है? मैम मैम जी, ओके। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो सीईओ कौन है। उनका नेम है मैम खदीजा, जो कि हमारी कंपनी में पहले मैनेजर रही हैं, सीनियर मैनेजर रही हैं, ठीक है। और मैं मुंतखब करती हूँ उनको कि वो हमारी कंपनी में उनको सीईओ का ओहदा दिया जाए, क्योंकि ये दर हकीकत ना मैं कोई हमदर्दी की वजह से मैंने किसी को नहीं बनाया। मुझे किसी के साथ यहाँ पे हमदर्दी नहीं है। बिजनेस है, कंपनी है, यहाँ पे मुझे सब बराबर है, यस मैम। ठीक है। क्योंकि मेरी कुछ लोगों के साथ रिश्तेदारियां भी हैं। अगर मैंने इनको मुंतखब किया, ठीक है, इनको ये दिया, तो मुझे कई लोगों ने कहा कि मैम मतलब आप फलां को दें, आपके तो वो रिश्तेदार हैं, आप उनको दें, ठीक है। लेकिन दर हकीकत बिजनेस इस तरह नहीं चलते। अगर बिजनेस के अंदर बंदा हमदर्दियां लेकर आ जाए ना कि नहीं नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ठीक है, तो मैं इसको करवाऊँ, ये मेरी माँ है, मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, ठीक है, तो ये इनको मैं कंपनी दूँ, भाई मैं किसी और को क्यों दूँ? नहीं, इस तरह बिजनेस चलते, इसका मतलब तो वो मतलब फ्लॉप हो गई, हर चीज खराब हो गई, बिजनेस तो फिर ग्रो ना कर सका ना, यस मैम। वो तो हर चीज डूब जाएगी। तो उस बंदे को देनी चाहिए, उस बंदे के हाथ में हर चीज देनी चाहिए, उस बंदे को ये ओहदा देना चाहिए जो इस चीज के काबिल हो, जी बिल्कुल। जिसके अंदर इतनी काबिलियत हो, यस मैम, ऐसे ही है। ठीक है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि अब आप लोग जानती हैं कि वो मतलब अच्छा खासा माशाल्लाह माशाल्लाह काम करती हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे ना आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यस। अपॉर्चुनिटी ये है कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम काबिलियत देखेंगे कि भाई हाँ ये बंदा काबिल है इस चीज़ से, और देन फिर हम उसको आगे लेके आ जाएंगे। अब ये जो काबिलियत है ना, ये आप लोग भी अपनी दिखा सकते हैं। आप लोग भी अगर चाहें तो आप लोग भी आगे आ सकते हैं। किसकी बेस पे, किसके सर पे? आप लोग काम करें इस तरीके से। अब काम क्या करना है, पहले तो आप लोगों को पता था कि आप लोगों का काम क्या था। आप लोगों ने जॉइनिंग्स वगैरह करवानी होती हैं, हमने यहाँ पे भी कुछ चेंजेस कर दी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इशू था, आप लोग नहीं कर पा रही थी। हालांकि हालांकि मैं भी कर रही थी, मैम खदीजा, मैम बरीना, हम लोग कर रही, तो हमसे तो हो रहा था। मिस्टेक्स आपकी थी, लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये क्या चल रहा है, ये हमसे नहीं होता, ये हो गया, वो हो गया। दर हकीकत हमने कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया, ठीक है। हालांकि उस चीज़ में आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा है, दोनों में फायदा बहुत ज़्यादा, दोनों में ही बहुत ज़्यादा फायदा है। तरीका चेंज है, ठीक है, चीज़ चेंज है। लेकिन पहले वाला भी अगर आप करें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उसमें ना एक तो आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट हो जाती है,
ठीक है। ऐसे ऐसे पर्सन भी जिनको बोलने का तरीका नहीं होता, जिनको बात करने का तरीका नहीं होता कि हाँ भाई आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, तो वो जब आप इस फील्ड के अंदर आते हो ना, आपको बंदे बंदे के साथ बात करनी पड़ती है, उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसको कन्विंस करना पड़ता है, तो आपके अंदर वो एक मतलब ना आपकी वॉइस के अंदर वो जो फ्लो होता है ना, वो एक हाई लेवल का हो जाता है। यस मैम। आपकी जो वॉइस की टोन है वही बदल जाती है। एक ऐसा पर्सन जो बंदे बंदे के साथ की मुलाकात है, वो बंदे बंदे के साथ बात करे तो उसको पता चलेगा हाँ भाई मुझे यहाँ से ऐसे बात करनी है, यहाँ से ऐसे बात करनी है, मेरी यहाँ से ये मिस्टेक थी। और जो अगला बंदा बोल रहा है तो उसकी तरफ भी देखेगा, हाँ भाई ये बंदा कितनी अच्छी तरीके से बात कर रहा है, उसको पता चलेगा अच्छा ये इस तरीके से बात कर रहा है, मैं इस तरीके से कर रहा था, तो बंदे को पता चलता है कि नहीं भाई वो बंदा अच्छी तरीके से बात कर रहा था। लेकिन जब आप किससे बोलेंगे ही नहीं, आपने बात ही नहीं करनी, वो मतलब कि ना कह लेना एक जज्बा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई आप लोगों से बोला नहीं जा रहा, तो उसका मतलब सीधा साधा ये है कि आप लोग आगे नहीं जा सकते। वो ख्वाब आपके ख्वाब ही रह जाएंगे कि हमें आगे जाना है, हमें ग्रो करना है, हमें दुनिया को कुछ बन के दिखाना है। ओ भाई दुनिया को कुछ बन के दिखाना है तो दुनिया के सामने पहले बोलना सीखो कि बोला कैसे जाता है, बात कैसे की जाती है। यस मैम। क्योंकि मेन उस काम के अंदर जो एक काम था, दरवाजा बंद शोर आ रहा है। वो ये था, जो मेन था वो था अपॉर्चुनिटी कॉल। ठीक है, आप लोग किस तरीके से गाइड कर रहे हो, आप लोग मोटिवेट कैसे कर रहे हो, आप लोग रिलेशन बिल्ड कैसे कर रहे हो, वो ही आप लोगों से ना हो पाया तो उसका मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है। आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस है, और अगर कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस है लेकिन ना मैं आप लोगों को सीधा सजेशन बताती हूँ कि एक बंदा उसमें ना बोलने का दम बहुत है कि हाँ वो ऊंची आवाज में बात भी कर सकता है, ऐसे तरीके से बात कर सकता है, लेकिन उसके पास अल्फाज नहीं है बोलने का, उसके पास इल्म नहीं है, अल्फाज नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है। लेकिन एक ऐसा बंदा है जिसके पास अल्फाज तो बहुत ज्यादा है, इल्म तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन बोलने का तरीका नहीं, उसको पता नहीं कि बात को बयान कैसे किया जाता है, उसको पता नहीं कि आप बात को शुरुआत किस तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है, और इख्तिताम किस तरीके से आप बात को कर रहे हो, तो वो इंसान के आगे नहीं जा सकता। मेरे नजदीक दोनों अपनी किस्म के दोनों इंसान नाकाम है। अगर आप आगे आना चाहते हैं, आपके पास इल्म भी होना चाहिए, आपके पास वो बात करने का तरीका भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिजनेस आप कोई भी कर रहे हैं, बिजनेस आप दुनिया में कोई भी कर रहे हैं, ये बिजनेस तो साइड पे ना। अब जो हमने न्यू कॉम भी स्टार्ट किया, इसमें भी अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते। अच्छा मेन एक और बात है, मैंने बहुत ज़्यादा फील किया है हमारी टीम के अंदर ही बहुत सी ऐसी लड़कियां जिन मतलब ना वो बात करने का तरीका तो छोड़े साइड पे करें, इखलाक नहीं है, गुस्से से ज्यादा बात की जाती है। तो जब आप लोग किसी पर्सन के साथ बात करते हो ना, मतलब एक आपका सख्त लहजा होता है, तो अगला बंदा भी कहता है कि यार मैं कहाँ फंसी हूँ। अगर आप लोग कस्टमर के साथ बदतमीजी से पेश आएंगे ना, तो कस्टमर ना कि खुद आपके साथ जुड़ेगा, बल्कि 2-4 लोगों को और भी बताएगा यार इन लोगों के साथ ना जुड़ना, इनको तो बोलने की तमीज नहीं है। तो ये हमारी जो कंपनी है ये किसकी सर्वे कर रही है, कस्टमर की सर्वे, ठीक है। यस मैम। यस। कस्टमर इज द किंग ऑफ बिजनेस। जो मतलब कि बिजनेस में किंग है ना, वो कस्टमर होता है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से कस्टमर के साथ बात नहीं कर सकते, आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो पहले नंबर पे तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि मैम खदीजा जो है वो आपकी सीईओ हैं, ठीक है। आप लोग बाकायदा जो आप लोगों ने नंबर सेव किया ना, उसकी जगह आप लोग सीईओ ही लिख लें तो बेहतर है, ठीक है। और बाकी जो भी आप लोगों ने चीज़ों को अपनी को क्लियर करना हो, जो भी मसला हो, आप लोग इन्हीं से कीजिएगा। दूसरे नंबर पे जो मैंने आप लोगों को बताया कि हमने चेंजिंग वगैरह की, वो क्या चेंज किया हमने, ठीक है। हम लेकर आए हैं अपनी कंपनी में एक न्यू प्रोडक्ट। अब वो क्या है, वो है परफ्यूम। क्या है? परफ्यूम। परफ्यूम। हम ना कुछ ऐसे लोगों की तरह काम नहीं कर रहे कि मतलब परफ्यूम भाई बॉक्स अच्छा है बना लो, ये चलो अच्छा ना बनाओ, हाँ आप लोग पैकेजिंग करो, कोई
50,000 سے 1 لاکھ سے 1.5-2 لاکھ سے آپ لوگ کام اسٹارٹ کر لو, ٹھیک ہے, وہ والا ہمارا پرفیوم کا بزنس نہیں ہے. ہم ایک اعلیٰ پیمانے کا کام کر رہے ہیں, ایک اعلیٰ پائے کا کام کر رہے ہیں, ہم ایک ہائی لیول پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں اس پوری دنیا میں ویسا کسی کے پاس نہ ہوگا. اس چیز کی میں گواہی دیتی ہوں کہ اس پوری دنیا کے اندر, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی, ورلڈ کے اندر ایسا پروڈکٹ کسی کا نہ ہوگا جیسا ہمارا ہوگا. میں میرا بھی نہیں کہتی کہ میرا ہوگا, جیسا ہمارا ہوگا, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اس میں آپ لوگ شامل ہیں, آپ لوگوں کا ہی وہ پروڈکٹ ہے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو سارا بتا دیا جائے گا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ کچھ دن کے اندر اندر ہی ہم لانچ کر رہے ہیں, صحیح ہے. اب ہم لوگوں نے آپ لوگوں کا کام چینج کر دیا. لوگوں کو مسئلہ تھا کچھ کہ بھائی ہم لوگ اپرچونٹی کال نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکتے, حالانکہ مجھے بات نہیں کہ یہ کرنی چاہیے تھی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. حالانکہ اس میں کوئی مسئلہ نہ تھا, یہ نا مائنڈ سیٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. در حقیقت آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوتا, لوگوں کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوتا, تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز غلط ہے. نہیں بھائی, آپ کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں, چیز غلط نہیں ہے. آپ خود تو دیکھیے, دوسرے انسان پر یا دوسری چیز پہ بلیم کرنے سے پہلے, کیا کرنے سے پہلے, بلیم کرنے سے پہلے یہ دیکھیں گے بھائی مجھ میں کیا غلطیاں ہیں, آیا کہ واقعی میں یہ کمپنی غلط ہے یا پھر مجھ میں غلطیاں پائی جاتی ہیں. یس میم, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت سے ایسے ناکام لوگ ہوتے ہیں جن کو ناکامی ملتی ہے اس وجہ سے کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں, جس کمپنی میں جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہی غلط, خود کا کہا ہی نہیں جاتا کہ نہیں میری غلطیاں بھی تھیں, نہیں میں ہی نادان تھا, نہیں تب مجھے ہی بولنے کا طریقہ نہ تھا. یس میم. یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں اگلا بندہ غلط تھا, اگلا بندہ ہی غلط تھا. یس میم. ہو بھی سکتا ہے, بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطیاں ہوں, لیکن صرف یہ نہ کہا جائے کہ نہیں میری تو غلطی ہی نہیں ہے, میں تو چل ہی ٹھیک رہا ہوں, اگلا بندہ ہی خراب ہے بھائی, وہ مارکیٹ ہی خراب ہے بھائی. بالکل ٹھیک ہے. اب جو ہم لوگ پروڈکٹ لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک مشن بیسڈ پرسی ہوگا, اوکے. اب یہ بھی کوئی بندہ نہ سوچے بھائی ہم لوگ اسٹیٹس پہ لگائیں گے تو کتنے لوگ ہی ہمارے پاس آ جائیں گے, یہ وہ ایسا سسٹم کچھ نہیں ہے. آپ لوگ بہت گرو کر سکتے ہو, بہت آگے جا سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہی برانڈنگ جو کرنی ہے وہ اس لیول کی کرنی ہے, جو ہم نے ہی مارکیٹنگ کرنی ہے وہ اس لیول کی کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ضرورت تو پڑے گی لیکن زیادہ اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن ہاں, اگر آپ لوگ تھوڑی بھی نہیں کر سکتے تو بھائی آرام سے چپ کر کے بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے. پھر یہ روز کلاسز جوائن کرنے کا اور یہ کہنے کا کہ ہاں جی مجھے کچھ بننا ہے, یہ صرف باتیں ہی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ جنہوں نے کچھ بننا ہو وہ کچھ بن کے دکھاتے ہیں, ان کے وہ بہانے نہیں بناتے کہ نہیں میم مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا, میم آپ سمجھتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, آپ جانتی ہیں اس چیز کو. نہیں, ٹھیک ہے, ہم تو جانتے ہیں لیکن ابھی آپ کو نہیں اپنے بارے میں صحیح طریقے سے پتا. آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں آپ کو معلوم ہے, بھائی آپ کو خود ہی اپنے بارے میں نہیں پتا. میں نے بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اب کرنا کیا ہے, آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں شور تو نہیں ہو رہا نا؟ نو میم. وہ میم نہیں آ رہا. نو میم. ہو گیا پھر, ٹھیک ہے. اب نا آپ لوگوں کا ایک کام ہے جو آپ لوگوں نے کرنا ہے, ایک نہیں 2-3 ہے, ٹھیک ہے. پہلے نمبر پہ تو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کا یہ کام ختم کیا کہ آپ لوگ اپرچونٹی کال کرو. ہاں, ختم نہیں کیا, سائڈ پہ کیا. اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, بہت ہی اچھی بات ہے, آپ لوگ یہ بھی کریں, ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ آپ لوگوں کے اب اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں 3 ہفتے کا یا 1 منتھ کا ٹائم. سی او صاحبہ کو تو میں نے سی او بنا دیا, میم خدیجہ تو سی او بن گئی آپ کی, لیکن اب ہمیں ضرورت ہے 2 مینیجر کی, ٹھیک ہے. ہماری کمپنی میں 2 مینیجر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. جبکہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں میں ایسے 2 لوگ ہیں جو اس چیز
کے قابل ہیں کہ ہاں جی ان کو مینیجر بنایا جائے، لیکن میں ابھی اناؤنس نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. میں پھر بھی یہ کہتی ہوں کہ میں نا 1 منتھ کا ٹائم دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اس میں چیلنج ہوگا، چیلنج یہ ہوگا، چیلنج اس میں صرف یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے اب صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے. وہ کیا ہوگی؟ آپ لوگوں نے اپنے صرف اور صرف اکاؤنٹ پر ویڈیو پوسٹ کرنی ہے، صرف ویڈیو پوسٹ آپ نے کرنی ہے. اور ڈیلی میرے پاس، ڈیلی میم خدیجہ کے پاس جو ہے نا، یا پھر گروپ میں یا پھر میم خدیجہ کے پاس ڈیلی لنک جائے آپ کی ویڈیو کا کہ ہاں جی ہم نے یہ ویڈیو پوسٹ کر دی ہے. میم آتی ہے کل سے؟ آج سے ہی، آج سے نہیں، ابھی سے ہی جو کام سٹارٹ کرو. یہ نہیں کرو کہ نہیں کل سے نہیں، آج سے نہیں، ابھی سے سٹارٹ کرنا ہے. اگر خود کو بہانہ دے دو گے نا کہ نہیں چلو کوئی نہیں بھائی کل سے سٹارٹ کر لیں گے، ابھی تو اتنی زندگی پڑی ہوئی ہے، اتنے زیادہ دن گزر گئے، آج کے دن بھی گزر گیا تو کیا بھائی، اگر آج کے دن گزر گیا تو کچھ ہی نہ ہوا، تجھے کل کا دن گزرتے ہوئے کچھ فیل نہیں ہوگا. یس میم. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنا ہے کیا، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جو ہے نا وہ مینیج کریں، ویڈیوز پوسٹ کریں. آپ لوگوں کی اگر ویڈیوز اچھے طریقے سے بھائی پوسٹ ہونے لگے ڈیلی، آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کی ریچ بیسٹ ہوگی. میں تو یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کی ریچ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ زیادہ گرو کرنا چاہتے ہو نا اپنے اکاؤنٹ کو، یار 1 منتھ کے اندر اندر نا آپ کا اکاؤنٹ اچھا خاصا گرو ہو جائے گا. ہاں اگر آپ کی جو ویڈیو ہے نا وہ اچھی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیلی آپ پوسٹ کرے ہو. اگر آپ نے ایک دن بھی اسکپ کیا، ایک دن بھی اگر آپ لوگوں نے اسکپ کیا، مثال کے طور پر آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا اور آپ لوگ آ جاتے ہو 40% یا 50 60 90% تک کر لو، آپ لوگ 90% تک آ گئے، اب آپ کے اکاؤنٹ کی ریچ ہونے لگ گئی ہے. اب اگر آپ 10% اور محنت کر لو نا تو آپ لوگوں کی 100% بھائی اکاؤنٹ آپ کا گرو ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 99% بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ ایک دن اسکپ کر دیتے ہیں. یہ الگوریتھم ہوتا ہے ٹک ٹاک کا کہ وہ دوبارہ سے زیرو سے اسٹارٹ کرواتا ہے کہ چل میرا بچہ پیچھے ہٹ، تو نے جو دن یہ چھوڑا نا وہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہے. یہ یوٹیوب والے، انسٹاگرام والے، ٹک ٹاک والے ہمارے رشتہ دار نہیں ہے جن کو یہ بتایا جائے گا نہیں ہمارے گھر میں آج یہ کام تھا اس وجہ سے میں نا آج ویڈیو پوسٹ نہیں کر سکی. نہیں، وہاں پہ ہمدردیاں نہیں ہوں گی. انہوں نے دیکھنا کہ ہاں جی اس اکاؤنٹ سے آج ویڈیو پوسٹ نہیں ہوئی، چلو بھائی زیرو سے اسٹارٹ کرو. یس میم. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ڈیلی جو ہے نا وہ ویڈیو پوسٹ کرنی ہے، اور ویڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے کچھ کلاسز وغیرہ اسٹارٹ کروا رہے ہیں، ایک نیو کورس لے کے آئے جس میں آپ لوگوں کو پوسٹر ڈیزائن کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا، گرافک ڈیزائننگ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ہم انشاءاللہ آپ کو ایڈ، جی کون بولی؟ وہ میں کہہ رہی تھی میں کس ٹائپ کی ویڈیوز، یہ ایک کمپنی کے بارے میں؟ بزنس کے بارے میں موٹیویشنل ویڈیوز آپ کر لیں. آپ کو صرف اکاؤنٹ گرو کرنا چاہیے نا، بس فضول ویڈیو نہیں ہونی چاہیے. اور ہاں ایک اور بات، جی ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بزنس اکاؤنٹ ہے اور آپ لوگوں کی ویڈیوز کبھی کوئی چڑھ رہی ہے، کبھی کوئی کنٹینٹ آپ کو کوئی ہے، کبھی کوئی ہے. نہیں، ایک کنٹینٹ رکھو، ٹھیک ہے. اوکے بزنس سے ریلیٹڈ ہے تو ایک رکھو، موٹیویشنل سے ریلیٹڈ ہے، موٹیویشن دے رہے ہو ایک رکھو، ٹھیک ہے. یہ اوکے نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی کوئی مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ ایک رکھو. اوکے اوکے میم. اوکے میم. باقی اگر آپ لوگوں کے اکاؤنٹ گرو کرنے لگے تو آپ لوگوں نے بتاؤں کیا کرنا ہے. مزے کی آپ لوگوں کو بات بتاؤں کہ آپ لوگ کتنا آگے اس چیز سے جا سکتی ہو. آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کی ریچ اتنی کر لو نا، جیسے ہم اپنا پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے ایک صرف 1800 روپیہ لگا کے، کتنا 1800 2000 روپیہ لگا کے نا آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ پہ ایڈ لگا دینا. اب جب آپ لوگ ایڈ لگا دیں گے نا تو آپ کو وہاں سے سیدھے سادے، کیونکہ ہم نے تو مارکیٹنگ اچھی خاصی کر دینی ہے، ہم نے اکاؤنٹ وہ پروڈکٹ جو ہمارا ہے نا اس کو لانچ کرنے سے پہلے ہی ہم نے اس کی اتنی ہائپ کریٹ کر دینی ہے نا انشاءاللہ جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک ہائپ کریٹ ہو جائے گی تو جیسے ہی آپ لوگ ایڈ وغیرہ لگائیں گے نا تو آپ لوگوں کے پاس اچھے خاصے کسٹمر آ جائیں گے، اور وہاں پہ کوئی کال کرنے والا سسٹم نہیں ہوگا. ایک میسج ہوگا کہ بھائی ہمیں یہ چیز چاہیے. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے وہ میسج اٹھا کے وہ ہم بتا دیں گے، کوئی گروپ بنا دیں گے یا وہ اس طرح کو کام کر دیں گے، میم فریجہ کو کرنا ہے یا جس طریقے سے بھی، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے وہ میسج سینڈ کر دینا. تو جس بندے کے بھی ہم نے ہاتھ میں پکڑایا کہ ہاں جی آپ نے ڈیلی آپ کے پاس میسیجز آئیں گے، آپ نے پھر آگے دوسرے بندے کو میسج کرنا جی ہاں جی اتنے آرڈرز آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ یہ ریڈی کر کے اوکے میم. ڈلیور کر دیں، ٹھیک ہے.
ओके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर आप लोगों की अकाउंट की रीच अच्छी होगी ना, अकाउंट की रीच अच्छी होगी, तब आप लोग आगे जाएंगे। मुझसे ना काफी दिन से लड़कियां पूछ रही थी मैम अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। एक मजे की बात बताऊँ ना, मैं ये शुरू से कहती हूँ, ठीक है, जिस इंसान में सब्र नहीं ना, इंसान आगे नहीं जा सकता, यस मैम। वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। यार ये तो आप लोग देखो कि आप लोग इतने साल आप लोग यूनिवर्सिटीज में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, स्कूल में जाते हो, क्या वहां से कमाते भी हो? कमाते हैं आप लोग वहां से? क्या वहां पे आप लोग पे नहीं करते? नो मैम नो आप लोग पर मंथ आप लोग अपनी फी पे नहीं करते? आप लोग बैग, टी शर्ट, पेंसिल, यूनिफॉर्म, जो जो भी आप लोगों की चीज लेनी है, क्या वो फ्री में मिलती है वहां से? नो नो मैम नो नो आप लोग कमा भी नहीं रहे, आप लोग मुकम्मल हर चीज को खर्चा करते हो, डेली करते हो। एक मंथली तो आप लोगों ने फी पे की ही की ना, उसके अलावा भी आप लोगों के बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स पे करते हैं या आप लोग पे करते हो, जैसे भी हो। वहां पे आप लोग सब्र कर लेते होते हो कई साल, हालांकि आप लोगों को पता है कि हाँ जी इसका इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, पता Yes, है, लेकिन फिर भी आप लोग कर लेते हो। और एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है जहाँ पे आप लोगों की अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है, आप अपनी जिंदगी को मुकम्मल बदल सकते हो, आप लोग अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। आप लोग ये चीज आप लोगों ने देखी होगी, या मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जितने भी बिजनेसेस है ना, वहाँ पे बिजनेस के बारे में बताया जाता है, हाँ जी ऐसे करें, आप लोग उन लोगों के साथ इस तरीके से बात करनी है, बहुत कम वैसे भी ये कंपनी में बताया जाता है, ठीक है। और इसलिए में मेरे ख्याल से नहीं, क्या नाम है उनका, क्या नाम है यार, जिस कंपनी के अंदर 1.5 लाख आई थिंक 2 लाख इन्वेस्टमेंट है। Forever Living Products. मैम फॉरएवर। यस फॉरएवर। थैंक यू मैम को नाम बताने के लिए। नो नीड। तो वहाँ पर भी ना यही बताया जाता है, भाई आप लोगों ने उसको गाइड कैसे करना है ये वो, लेकिन आपके नहीं काम किया जाता आपके खिलाफ को, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप लोगों के पास बोलने का तरीका तो ठीक है, आ गया पर्सन के साथ आप लोगों ने कैसे बोला, लेकिन घर में कैसे रहो, ये कौन सिखाता है? हम लोग आप लोगों की लाइफ पे काम तो कर रहे हैं ना कि आप लोग ग्रो करो, आप लोग कामयाब हो जाओ, लेकिन जो मेन हम काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यार आप लोगों के पास एक तो इल्म हो ही हो, अमल भी आप लोगों ने करना ही करना है, क्योंकि अगर आप लोग इल्म सीख रहे हो लेकिन आप लोग अमल नहीं कर रहे तो वो भी बेकार है। बगैर इल्म के अमल रायगा जाता है, बेकार है, कोई इल्म से सीखने का फायदा नहीं अगर आप लोगों ने अमल नहीं करना तो। बिल्कुल मैम ऐसे ही है। लेकिन हम लोग मेन किस चीज़ पे काम करें? आपकी आदत पे, आपकी हैबिट्स पर। अगर आप लोगों की आदत अच्छी हो जाएंगी ना, तो आप लोगों को कोई हरा नहीं सकता आगे जाने से, आप लोगों को कोई भी गिरा नहीं सकता आगे जाने से। यस मैम। जिस इंसान की आदत ही अच्छी नहीं है वो आगे कैसे जाएगा? जिसको पता ही नहीं अपने काम का, जिसको पता ही नहीं मैं कब उठ रहा हूँ, मैं कब सो रहा हूँ, मैं कब खा रहा हूँ, मैं कब पी रहा हूँ, मैं कब पढ़ रहा हूँ, तो पता ही नहीं इस चीज का। मतलब अगर आपने कामयाब होना तो अपनी आदत को पहले सही बनाओ। बेहतर करना पड़ेगा, बिल्कुल। यस मैम। ठीक है, अपनी एक रूटीन बनाएं कि हाँ जी मुझे ये काम दिन में करने हैं और वो करने हैं, ठीक है, वो ये काम करने हैं और करने हैं। और प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ मैंने बात कर ली, अपने अकाउंट की रीच अच्छी करें, ठीक है, और उसके बाद मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस करना था? हाँ, अगर आप लोगों का कोई मुझसे सवाल है वो करें, तो फिर बताती हूँ। मैम ये जो वीडियो ऐड है ये आपसे मिलेंगे या खुद तैयार करने पड़ेगा?
سر جو آپ لوگوں نے ابھی ویڈیوز پوسٹ کر دی نا ڈیلی، وہ آپ لوگ خود اپنی بنائیں، ہم آپ لوگوں کو طریقہ سکھا دیں گے نا. ہم آپ لوگوں کے نیو ایک کورس لے کر آ رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو ویڈیو ایڈیٹنگ اینڈ گرافک ڈیزائننگ آپ لوگ مطلب کہ پوسٹرز وغیرہ کس طریقے سے بناؤ گے، ٹھیک ہے. یہ سارا طریقہ آپ لوگوں کو سکھا دیا جائے گا. حالانکہ یہ انسان یہ ویڈیو بنانا یہ تو مشکل کام نہیں ہے، انسان خود بھی بنا لیتا ہے. آپ کہیں سے اپلوڈ کر لو جس سے واٹر مارک نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اپلوڈ کر دو، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے ویڈیوز کیسے بنانی ہے، کہاں سے بنانی ہے، کیسے بنانی ہے، کیسے اپلوڈ کرنی ہے، آپ لوگوں کو مکمل طریقہ سکھایا جائے گا. لیکن جو آپ لوگوں نے ایڈ رن کرنا ہے نا، جو ایڈ رن کرنا ہے وہ ویڈیوز انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو دیں گے. تو میم وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا، دیکھیں آپ نے تو اگر آپ نے کہا ہے ابھی سے آپ نے لائک ویڈیو پوسٹ کرنی ہے، تو جی ویسے تو مجھے بھی نہیں یہ بنانی آتی ویڈیوز وغیرہ، تو آپ لوگ سکھائیں گے کس ٹائم؟ آج ہی گروپ بنے گا کچھ ایسا؟ جی آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج یا کل آپ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آج ویڈیو مجھے تو بنانی نہیں آتی، تو پھر میں آج کیا پوسٹ کروں؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. میں آپ چلیں کو تھوڑی ٹھیک. دیر تک نا اسکرین ریکارڈنگ جن کر کے لوگوں بھیج کو دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے ویڈیوز ہیں. جن لوگوں کو ٹھیک نہیں ہے. آتا وہ کل سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو آتا ہے کام وہ آج سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب تک آپ کے پاس اوکے وہ ویڈیو آتی ہے کہ کیسے آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے، تب تک جن لوگوں کو آتا ہے وہ اسٹارٹ کریں، اور جن کو نہیں آتا وہ کل سے اپنی جرنی کو اسٹارٹ کریں. لیکن جس دن سے بھی اسٹارٹ کریں گے اس دن سے آگے مزید 3 ہفتوں تک کوئی بھی دن آپ کا مس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کی ریچ کو بہتر کرنا ہے تو آپ نے ایک دن بھی مس نہیں کرنا. بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس دن سے بھی اسٹارٹ کریں گے اس کے بعد کوئی ایک دن بھی اسکپ نہیں ہونا چاہیے. اوکے انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ. میم دیکھیں میم برینا نے پہلے تو یہی بات کی تھی کہ اب دیکھیں ماشاءاللہ ہماری کمپنی میں کافی لوگ ہیں، اگر یہ سب مل کر ایک دوسرے کے اکاؤنٹ کی بھی ریچ بڑھا سکتے ہیں، سب ایک دوسرے کو فالو کریں، ان کی ویڈیوز کو لائک کریں، ریپوسٹ کریں، تو ایسے ریچ بڑھ سکتی ہے ہماری کمپنی. اور دیکھیں کتنے لوگ اس کال میں بھی جوائن ہے، یہ بات سن رہے ہیں. پہلے بھی میم برینا نے یہی بات کی تھی، ان کو کئی دفعہ بولا تھا بٹ کسی نے اس بات پہ عمل نہیں کیا. اگر ابھی سے یہی بات یہ اسٹارٹ کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو کافی اپنی پرسنس کی نا ہماری جو کمپنی میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ریچ بڑھ سکتی ہے ان کے اکاؤنٹ کی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تو ہی ہم سب آگے بڑھ سکتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس کی ریچ بڑھ سکتی ہے. یس اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب جس کی بھی ویڈیو سب سے مجھے بیسٹ لگے گی نا، آپ سب لوگ اپنی ویڈیوز کو میں ایک گروپ بناتی ہوں، وہاں پہ ڈیلی آپ لوگ اپنی اپنی جو ریلز ہیں نا وہ بنا کے شیئر کرنا. جس کی بھی ویڈیو مجھے سب سے اچھی لگے گی اس کی ویڈیو میں ڈیکسٹر والے گروپ میں پوسٹ کروں گی، اور وہاں پر پھر آپ سب نے جو ہے نا اس کی ویڈیو کو ریچ دینی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی اچھی محنت کر رہا ہے تو ہم اس کی محنت کو اپریشیٹ بھی کریں گے اس طریقے سے. اور آٹومیٹک پھر آپ سب کو اوپر بھی یہ ضروری ہوگا کہ آپ لوگ جو بھی ویڈیو ڈیکسٹر والے گروپ میں آ رہی ہے اس پہ آپ نے لازمی لائک شیئر کامنٹ جو ہے وہ کرنا ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے میم، آپ کنٹینیو کیجیے. اور یہ بات بھی ہے کہ آپ لوگوں نے لائک وغیرہ تو کرنا ہے، شیئر بھی. آپ لوگوں کے پاس کتنے مطلب لوگ ہوتے ہیں نا ٹک ٹاک پہ جو آپ کے ساتھ مطلب راستے میں ہیں، تو آپ لوگ ان کے ساتھ وہ شیئر کرو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا رہی تھی مینیجر والی، ٹھیک ہے، کہ ہمیں 2 مینیجر چاہیے. اب پھر میں نے یہ بات کی کہ آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کی ریچ بہتر کریں گے، چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ڈیلی آپ لوگوں نے ویڈیو پوسٹ کرنی ہے. اب میں مینیجر ان کو بناؤں گی، ٹھیک ہے، ان 2 لڑکیوں کو بناؤں گی، یا ان 2 پرسنس کو بناؤں گی، ان 2 لوگوں کو بناؤں گی، ان 2 لیڈرس کو بناؤں گی جنہوں نے اس چینل کو چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے، ایکسیپٹ تو آپ سب لوگ کر ہی رہے ہیں نا اس چیز کو، لیکن عمل کرنے والا جو انسان ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا. اور آپ لوگ سی او بھی بن سکتے ہیں، آپ لوگ بھی بن سکتے ہیں، میں یہ بھی کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ اچھے طریقے سے کام کرتے اپنا 100% یہاں پہ دیتے ہو تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو ایک عہدہ دیں گے. یس میم، اوکے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میم خدیجہ آپ کچھ کہنا چاہیے، یا کسی کا مجھ سے کوئی سوال ہو تو آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں. لیڈرز آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کریں میم سے، میم ابھی اویلیبل ہیں. نو میم نہیں ہے. نو میم. آئی تھنک کافی چیزیں آپ نو لوگوں میم. کو جو ہے نا میم نے کلیئر کر دی ہیں یہاں پر، کہ اب آپ نے جو ہے وہ کس یس طریقے سے اپنی جرنی کو یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے ایک نئے سرے سے. اور یس ایک اور چیز بھی ہے جو کہ آئی تھنک میم نے نہیں بتائی، وہ یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ بھی
प्रोडक्ट जब आपके पास आ जाएगा ना, लाइक आपके पास उसके पिक्चर्स और सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपके अकाउंट की रीच अच्छी होगी, आपको ऑर्डर्स मिलने लगेंगे उस प्रोडक्ट के, तो आपके थ्रू जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी के सेल होंगे, जिस तरीके से आपको एफिलिएट का कमीशन मिलता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको उन प्रोडक्ट्स के थ्रू भी कमीशन मिलेगा। अब उस कमीशन का क्या मार्जिन होगा, क्या सेटअप होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो जब ये सब कुछ लॉन्च होने लगेगा तब आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की अर्निंग नहीं होगी, आप लोगों की अर्निंग नेक्स्ट लेवल की होगी। डिपेंड करता है आपके अकाउंट्स के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर और आपकी लर्निंग के ऊपर। जो कोर्स मैम हम जी सर। मैम ये प्रोडक्ट अभी से शेयर हो जाएंगे या सब कुछ दिन बाद? हाँ, मैम ने 3 वीक्स का टाइम दिया है ना आपको, तो वो इसी वजह से दिया है कि 3 वीक्स तक आप लोगों ने अपने अकाउंट्स की रीच बढ़ानी है। इस 3 वीक्स के अरसे में जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च सर हो मैं ये बात जाएगा। बता दी थी। मैंने ये बात बता दी थी, ठीक है, कुछ दिन लगेंगे, हालांकि हमारी हर चीज़ रेडी है, हालांकि हमारी हर चीज़ रेडी है, ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उस वक्त पे राइट टाइम पे हम लोग उस चीज़ को लॉन्च करें कि जब आप लोग भी रेडी हो जाएं। क्या कुछ हम लोग Yes. हाइप वगैरह क्रिएट करने वाले हैं, हम लोग मार्केटिंग अच्छे तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखिए, हर काम ना होता है पैसे के साथ, हर काम पैसे के साथ होता है, इस चीज़ को तो आप लोग समझते हैं ना। अब आप लोग क्लास तो ले रहे हैं, आप लोग बुक तो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं, आप लोगों ने अपना पैकेज वगैरह लगाया हुआ जो भी है, ठीक है, Yes. ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और चीज़ें जो है वो यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टार्ट होने लगी हैं। और वो जो मैम ने आपको कोर्स के बारे में बताया, तो वो वीडियो एडिटिंग की भी क्लासेस होंगी, लेकिन अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि क्लास होती तो है लेकिन उस क्लास को अटेंड नहीं करते, उसमें आते नहीं हैं। तो जितना आसान होता है ना लाइव क्लास अटेंड करना, उसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप नीचे टेक्स्ट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उस बंदे से पूछ भी सकते हैं जो आपको सिखा रहा है, या माइक ऑन करके आप पूछ भी सकते हैं कि सर हमें ये बात समझ नहीं आई, मैम हमें ये बात समझ नहीं आई, आप समझा दें, ये वीडियो कैसे एडिट हुई, इसमें कहाँ से क्या चीज़ आपने इस्तेमाल की। तो आपके पास ऑप्शन होता है लाइव क्लास में सवाल जवाब करने का। लेकिन जब आप वो रिकॉर्डेड वर्जन देखते हैं ना, तो बस जैसा उसने बता दिया, जितना आपके दिमाग ने उस चीज़ को कबूल कर लिया, आप सिर्फ वही चीज़ को समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे मेहनत करना चाहते हैं, यहाँ से कुछ ग्रो करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो अपनी लर्निंग को आपको बेहतर करना होगा। वीडियो एडिटिंग आपको सीखनी होगी। वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, पोस्टर डिज़ाइनिंग, चाहे वो कैनवा के थ्रू हो, कैपकट के थ्रू हो, या कोई भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है उनके थ्रू हो, तो ये चीज़ें आपको सीखनी होंगी। और सीखने के लिए आपको आके यहाँ क्लास ज्वाइन करनी होगी। हम आपके लिए चीज़ें लेकर आ रहे हैं, हम वो सारी चीज़ें जो हम आपको सिखा रहे हैं वो पेड हैं। आपने सिर्फ वन टाइम पे किया है, लेकिन चुप रहना बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, बकवास नहीं। वन टाइम पे किया है आपने, लेकिन हम उस पर्सन को जिसको भी हायर करेंगे, हम भी उसको पे कर रहे हैं, वो हमसे मेंटोरशिप के जो है ना वो चार्जेस ले रहा है। तो अगर हम उसको पे करके आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप आके क्लास ज्वाइन करें, अपने लिए टाइम निकालें। अगर नेट का इशू है तो पैकेज करें, कुछ भी करें, चीज़ों को मैनेज करें, लेकिन क्लास लाजमी अटेंड करें। क्लास लाजमी अटेंड करें, चीज़ों को सीखें, रिव्यूज़ दें, और फिर वो करके भी दिखाएं। जितना उन्होंने क्लास में सिखा दिया, एटलीस्ट उसको प्रैक्टिकल करके देखें। अपने फ़ोन में वो ऐप्स इंस्टॉल करें, कैपकट इंस्टॉल करें, कैनवा इंस्टॉल करें, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप बेहतर से बेहतर जो है ना वो रील और वीडियो बना सकते हैं। और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपकी वीडियो की, उतनी अच्छी आपके अकाउंट की रीच होती चली जाएगी। मकसद जो है वो अकाउंट की रीच को बढ़ाना है, मकसद जो है वो आपके अकाउंट को ग्रो करना है। अभी जस्ट मैंने अपना न्यू अकाउंट बनाया है इंस्टाग्राम पे, और मैंने सिर्फ 2 दिन वीडियो पोस्ट की है, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो 70 लोगों की रीच आ रही है सिर्फ 2 दिन में। अगर 2 दिन कंटिन्यू मैं रील पोस्ट करके इतने लोगों की रीच ले सकती हूँ, तो अगर मैं 3 हफ्ते तक कंटिन्यू पोस्ट करूँगी, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरी रीच कहाँ जाएगी अकाउंट की। तो अगर ये हमसे हो रहा है, तो ये आपसे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, सिर्फ चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। अगर किसी का कोई सवाल है तो मैम प्लीज़ खदीजा, पूछें। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अगर अगर ये अब भी क्लास ना लेना, तो ये इनकी बदकिस्मती है, बिल्कुल, क्योंकि हम अपना ठीक है, 100% दे रहे हैं क्योंकि आप हम लोगों को। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जो चेंजिंग्स किए हैं वो आप लोगों की वजह से किए हैं। बिल्कुल, आप और लोगों ये भी से नहीं है कि पर्सन हम लोग आप डीलिंग का लोगों जो को करने काम से है, पहले हाँ हाँ
पर्सन डीलिंग का जो काम है वो इन लोगों को टफ़ लग रहा था। बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि मैम क्या सिर्फ यही काम है यहाँ पर, क्या सिर्फ यही करना है, क्या सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉल ही है या क्लोजिंग ही है, पर्सन को गाइड करना है। ये बड़ा आसान काम है पर्सन को गाइड करना, ये कोई मुश्किल हाँ। काम नहीं है। लेकिन आप बहुत लोगों ने ज्यादा, इसको बहुत मुश्किल ज्यादा। बना दिया। यही सेम काम हम डिफरेंट कंपनीज़ में करके लाखों रुपए कमा चुके हैं, सिर्फ इसी एक काम से, सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी कॉल से और क्लोजिंग के। मैं जिस प्रीवियस कंपनी में काम करती रही हूँ वहाँ सिर्फ क्लोजिंग करने के, क्लोजिंग आप सबको पता है, बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता भी है कि क्लोजिंग क्या होती है। मैं वहाँ क्लोजिंग करती थी और सिर्फ क्लोजिंग करने के मैं 20,000 रुपये महीना कमाती थी। सिर्फ एक कॉल में पर्सन को कोर्स की प्राइस बता देना, कोर्स के बारे में प्रॉपर गाइड कर देना, सिर्फ इतना ही करती थी मैं। मुश्किल से 10 मिनट लगते थे, 5 मिनट लगते थे, लेकिन मैं महीने के 20,000 रुपये सिर्फ उससे कमाती थी। वो सिर्फ एक स्किल थी मेरी। इसके अलावा मज़ीद जो मैं खुद जॉइनिंग्स करवाती थी, जो मैं खुद पर्सन्स को गाइड करती थी पर्सनली, ये मैं किसी और के लिए करती थी, ये मैं अपने लिए नहीं करती थी। ये पर्सन्स मेरे डाउन में नहीं आते थे, ये मैं किसी और के लिए कर रही होती थी, लेकिन बस मुझे सिर्फ इस 5 मिनट की कॉल के 20,000 रुपये मिल जाते थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप लोग सीखते तो हमने तो आपके लिए भी यही सारी चीज़ें यहाँ पे रखी थी, लेकिन आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी, आप लोगों ने उस चीज़ को उस तरीके से लेके नहीं चले। मैम सादिया अपना माइक म्यूट कीजिए। मैम सर, थैंक यू। मैम सादिया अपना माइक म्यूट रखें प्लीज़। तो आप लोग मैम अगर हमें चाहें, क्लोजिंग कब सिखाई जाएगी? अपॉर्चुनिटी तो हमारी क्लियर हो गई। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैम। तो यही सेम चीज़ यहाँ इस कंपनी में भी आप लोगों के लिए रखी गई थी। 12 मैम बरीना ने सेशन रख के आप लोगों को बताया कि देखें अगर आप क्लोजिंग करते हैं तो आप बहुत अच्छे पैसे जो है वो कमा सकते हैं। आप ट्राई करें, इस चीज़ पे ट्राई करें। अपॉर्चुनिटी कॉल ठीक है, आपको लीड्स इतने भर भर के हमने यहाँ पे जो सीनियर पर्सन्स हैं, जो हमारे स्टार्टिंग के बैचमेट्स हैं, उनको पता है कि हमने उनको किस हिसाब से जो है वो लीड्स प्रोवाइड की हैं। उसके बावजूद उनकी तरफ से अगर जॉइनिंग्स नहीं हो सकी, या उनकी तरफ से एटलीस्ट इंसान ये तो सोचे ना कि यार कोई कमी है तभी मुझसे नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं है कि ये काम बहुत मुश्किल है, काम आसान है, आपने उसको अपने ऊपर मुश्किल बना लिया, वरना ये काम इतना मुश्किल नहीं था, ये काम आसान था। पर्सन को सिर्फ गाइड ही करना था और कुछ नहीं करना था इसके अलावा। अगर आप अच्छे वे में गाइड करते, आप उसे बेहतरीन तरीके से मोटिवेट करके गाइड करते, उससे कनेक्शन बिल्ड करते हैं, तो ये इतना मुश्किल नहीं होता, आप आसानी से कर लेते हैं। और स्पेशली हम लड़कियां तो ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ये तो लड़कों के लिए जो है वो ट्रस्ट बिल्ड करने के इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं कि अगर उनके सामने कोई फ़ीमेल आ जाए तो वो फ़ीमेल तो उस लड़के उस मर्द के ऊपर यकीन नहीं करती कि यार हमें क्यों किसी मर्द से बात करनी है, या ये तो पता नहीं क्या हमें ऑफ़र दे रहा है, बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे कहीं ये। लेकिन बीइंग अ फ़ीमेल हमारे लिए तो ये बड़ा ही आसान था, लेकिन हमसे ये भी ना हो सका। हमारे अंदर ही कहीं कोई कमी है, हम डीलिंग सही से सीख नहीं सके कि हम किसी को भी, जिसको भी हमने डील किया उसको हम जॉइन नहीं करवा सके, उसको हम वो कोर्स सेल नहीं कर सके, हम अपनी स्किल्स उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं कर सके। ये चीज़ हमारे अंदर ही कमी थी। लेकिन अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अभी भी मैं आप लोगों को सबको यही कह रही हूँ कि मैं विदिन 2-3 डेज़ आप लोगों को लीड्स प्रोवाइड कर दूँगी। फिर मैं उसमें से देखूँगी कि कितने लोग हैं जो उन पर्सन्स को डील कर सकते हैं, जो उनको जॉइन करवा सकते हैं। ये काम हम साइड पे नहीं कर रहे, इसको भी हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये वीडियो एडिटिंग भी आपको सिखा रहे हैं, हम आपको अकाउंट्स के रीच का मार्जिन भी दे रहे हैं, आपको एक चैलेंज में जो है वो पुट कर रहे हैं कि आप सब लोग जो है वो चैलेंज का पार्ट बने और करके दिखाएं। फिर इन 3 हफ्तों में हम देखेंगे कि कौन जो है वो मैनेजर बनने के काबिल बना है, किसका अकाउंट सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है, किसने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ओके मैम, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अगर किसी का कोई सवाल है माइंड में तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। वेरी गुड मैम मैम इस फरीदा, क्लास आपने बहुत अच्छा आपने गाइड किया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करती हूँ मैम मोइबा को और मैम निशा को कि माशाल्लाह से वो डेली क्लासेस देती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉल सिखाती हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर रही हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों को भी यहाँ पे अप्रिशिएट करती हूँ। आप लोग भी आगे आएँ, आप लोग भी इस तरह क्लासेस दें, ठीक है, तो आप लोगों को भी बोलने का तरीका आए। आप लोग मैम खदीजा से सीख लिया करें। ओके मैम, इंशाल्लाह ज़रूर। ओके मैम, इंशाल्लाह। और मुझे यहाँ पर एक बात और इस कॉल में सब मुझे बता दें कि
आप में से किस किस को जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉल प्रॉपर क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं मुझे सबसे जानना है कि किसकी अपॉर्चुनिटी कॉल जो है वो बिल्कुल क्लियर है, किसको फॉलो अप आता है, किसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आती है और किसको क्लोजिंग आती है या किसी को सीखनी है, ठीक है। यस अस्सलाम मैम मेरी वालेकुम। क्लियर है। मेरी भी क्लियर है। जी मैम क्लियर है सारा कुछ, बस ना क्लोजिंग का तो फिर थोड़ा गाइड अभी कर दें आप तो बेहतर होगा। ठीक है, और यस मैम, ऑल क्लियर। हमारे तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि हमने मतलब काफ़ी बैच भी सिखाए हैं, और इसके अलावा मतलब हमें तो ऐसे मतलब क्वेश्चन भी मतलब रिप्लाई कर सकते हैं जिनका हमें भी सुना भी नहीं है। ये हम जब भी कोई न्यू मतलब बैच सिखाते हैं तो हमारे पास सामने ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं जिनको हम मतलब ईजिली हैंडल कर पाते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसा मुश्किल सवाल हो, जो भी सवाल हो, हम उसको ईजिली हैंडल कर पाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हमें वो ना अगर किसी नए क्वेश्चन का पता भी नहीं ना होता कि कहाँ से कोई पर्सन कर सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉल में ऐसा होता है, लेकिन हर क्वेश्चन को अपने हिसाब से मोल्ड करना हमें आ गया है, तो वो आप अच्छे तरीके से जानते बहुत हैं। अच्छी बात है, और यही एक लीडर की निशानी होती है। आप लोग लीडर बन सकती हैं, आप सब लोग बन सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और कर लें। जज़ाकिल्लाह मैम। जी मैम, मेरी अल्लाह अभी पाक चल आप लोगों रही को और है। कामयाबियाँ। अच्छा लीडर्स, मैं अब लास्ट आप लोगों से एक और क्वेश्चन करूंगी, ठीक है, और इसके बाद मैं खुद कॉल को जो है वो ड्रॉप कर दूंगी क्योंकि मेरी और भी मीटिंग्स हैं, ठीक है। तो आप लोग ना अब मुझे ये बताएं कि कौन कौन ऐसा पर्सन है जो 1800-2000 रुपया लगा के अपना एड रन कर लेगा। मैं कर सकती मैं हूँ। कर सकती हूँ। मैम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे। यस मैम। एक मिनट, मैम मैम निशा, जी यस मैम। मैम, रुकिएगा, कर मैम लेंगे। मैम निशा, मैम गुलनाज, मैम मोइबा, जी मैम सादिया कर सकती हूँ। एंड सरसदी, मैम जुनैरा, जी, मैं भी कर लूंगी मैम। मैम माहम और मैम रुबीना। मैम रुबीना। ये कौन बोले? मैंने तो कह दिया ना सबसे पहले कि मैं करूँगी। जी सारे जी, वो मैं 5। नेम लिख रही हूँ। ओके, और मैम हुमेरा, आप मैं भी कर। सिर्फ कहना नहीं है, मैंने आप लोगों का लिस्ट में नेम लिख लिया, जो नहीं कर सकता वो भी बता दे इजीली, ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो मैम कोई हम कर सकते जबरदस्ती हैं। नहीं है, ठीक है। मैम अनम, आप बताएं। मैम हुमेरा, आप। मैम रबिया, आप। ओके, मैम अंदलीब, मेरी आवाज नहीं किसी को आ रही या फिर कोई बोल नहीं रहा? आवाज़ आ रही है आप? आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है जिन्होंने नहीं बोला उन्होंने नहीं देना होंगे। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा ये है 9 लोग, मैं फिर से नाम बता देती हूँ। मैम निशा, मैम गुलनाज, मैम महम, मैम सादिया, उसके बाद मैम रुबीना, मैम महम, सरसदी, सर इरफान। मैम मैंने भी बोला था। मैम मेरा भी नाम नहीं लिया। अच्छा ओके, मैं लिख लेती हूँ। गुनहरा, मैम मोइबा। चलिए ठीक हो गया, बाकी मैं मैम खरीजा, आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं मैम, ऑलमोस्ट मेरे साइड से तो डन है, आपने एंड करना है अपनी मीटिंग है तो फिर ओके, आप। अगर मुझे आप लोग इजाज़त दें तो मैं जा सकती हूँ? जी मैम बिल्कुल। यस मैम मैम। एक क्वेश्चन है। यस मैम। जज़ाकिल्लाह। ओके ओके, आपने आगे इतना टाइम थैंक निकाला, यू वेरी मच। जज़ाकिल्लाह। जी सर पूछें, मैम आपका एक क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है? मैम बात सुन लो, सदी अहमद का क्वेश्चन है, वो सुन लीजिएगा। जी जी, जी मैं कह रहा हूँ कि ये अकाउंट हमने खुद करने हैं या किसी से करवाने हैं? सर अकाउंट आपने बनाना है खुद टिकटॉक पे।
टिक टॉक का अकाउंट बनाना है, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, आपको वीडियोस दे दी जाएंगी, सेशन दे दिया जाएगा। चलो ठीक है। जी जी, आप लोगों ने आपने प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाना है आपको मुकम्मल सेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, तो वो तो उसका मसला है ही नहीं। यस मैम ठीक। ओके ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। मैम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। जी ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।